आज हम भारत के समुद्री तटों के बारे में पढ़ेंगे। सागर से लगे स्थलीय भाग को समुद्र तट कहते हैं, जिसे सी शोर भी कहा जाता है। समुद्र तटों पर बालू के मैदान बन जाते हैं, जिसे सी बीच या पुलिन कहते हैं। ये सी बीच समुद्र की लहरों के द्वारा लाई गई बालू से बनते हैं। आप जानते हैं, समुद्र तटों का मौसम बहुत सुहावना होता है। इसके आसपास लगने वाले क्षेत्रों की जलवायु बहुत अच्छी होती है, क्योंकि महासागरों का जल गर्म होकर ऊपर उठता है और अधिक बारिश होती है। यहाँ पर पूरे वर्ष वर्षा होती है और यहाँ का मौसम बहुत सुहावना होता है। इसीलिए यहाँ पर लोग दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं। ये देखिए, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर स्थित है। आप जानते हैं खाड़ी किसे कहते हैं? जी हाँ, जहाँ तीन तरफ स्थल और केवल एक और समुद्री जल होता है, इसे खाड़ी कहा जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भारत के तटीय क्षेत्र कहाँ पर स्थित हैं और उसके आसपास कौन से राज्य लगते हैं। आइए देखें। भारत के नक्शे को देखकर आप समझ पा रहे हैं कि इसके पूर्व की तरफ पूर्वी तट तथा पश्चिम की ओर पश्चिमी तट स्थित हैं तथा इसके आसपास लगने वाले राज्य ही समुद्री क्षेत्र कहलाते हैं। आइए देखें, ये समुद्री क्षेत्र कहाँ कहाँ पर स्थित हैं और कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह हैं। इस नक्शे को देखकर आप समझ गए होंगे कि समुद्र के आसपास कौन कौन से बंदरगाह स्थित हैं। बंदरगाह वे स्थान होता है जहाँ पर कई तरह के शिप या जहाज आकर रुकते हैं और वहाँ से चलते हैं। ये जहाज सामान का आयात और निर्यात करने में मदद करते हैं। पश्चिमी तटों के बंदरगाह और उसके आसपास के राज्यों को याद करने के लिए देखिए, मैं आपके लिए क्या ट्रिक लेकर आई हूँ। कान्हा मामा मंगनी को मुंबई गए। इसके द्वारा आप आसानी से पश्चिमी तट के बंदरगाह और उनके राज्यों के नाम याद कर सकते हैं। पूर्वी तट के बंदरगाह और राज्यों के नाम याद करने के लिए आप इस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं, आपका CCTV, जिसके द्वारा पूर्वी तटीय क्षेत्रों में स्थित राज्यों और बंदरगाहों के नाम आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब आप यह सोच रहे होंगे कि इन समुद्र तटों के आसपास के लोग कैसे रहते हैं, कौन से काम करते हैं, किस तरह अपनी जीविका चलाते हैं। ठीक है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। पर उससे पहले ये देखिए, ये किसका चित्र है? यह एक क्लिफ का चित्र है। कहीं कहीं पर समुद्र के किनारे मैदान जैसे ना होकर पहाड़ों की दीवारें खड़ी होती हैं। ये पहाड़ों की दीवारें समुद्रों की लहरों के बार बार टकराने से कुछ गोलाई ले लेती हैं, जिसे क्लिफ कहते हैं। ये देखिए, यह व्यक्ति क्या कर रहा है? बिल्कुल ठीक, यह व्यक्ति मछली पकड़ने के लिए जाल फेंक रहा है। क्योंकि यह क्षेत्र समुद्री क्षेत्र है, इसलिए यहाँ के लोग अपने जीवन यापन के लिए मछलियों को पकड़ते हैं। यहाँ के लोग अपने जीवन यापन के लिए नारियल के पेड़ों की छाल से चटाई और हस्तकला की वस्तुएं भी बनाते हैं। क्या आप जानते हैं और यहाँ के लोग क्या क्या काम कर सकते हैं? क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग और समुद्र से क्या क्या कर सकते हैं? जी हाँ, वे सीप इत्यादि से भी तरह तरह के आभूषण बना सकते हैं। ये देखिए, ये क्या हो रहा है? बिल्कुल ठीक पहचाना, ये लोग समुद्र के पानी से नमक बना रहे हैं। आप जानते हैं, समुद्र के पानी को क्यारियों में इकट्ठा करके सुखा लिया जाता है और उससे नमक बनता है। फिर इस नमक को मशीनों की सहायता से साफ करके उसे प्रयोग करने योग्य बनाया जाता है। यह देखिए, यहाँ पर नमक की सफाई और उसे लाने और ले जाने का काम किया जा रहा है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि यहाँ के लोग क्या भोजन करते हैं, कौन से त्योहार मनाते हैं और यहाँ पर क्या विशेष है। आइए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर
धान की खेती भी की जाती है, इसलिए यहाँ पर पोंगल का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। केरल के यहाँ तटवर्ती क्षेत्रों में लोग नौका दौड़ भी आयोजित करते हैं और यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन मछली और चावल है। आप जानते हैं, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में संसार के सबसे बड़े डेल्टा हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। इस डेल्टा को गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों ने बनाया है। पश्चिमी घाट की प्रमुख नदियाँ कावेरी, कृष्णा और गोदावरी हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर और क्या विशेष है। आप जानते हैं, कन्याकुमारी में सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य बहुत ही सुंदर और मनोहारी लगता है। यदि आपको कभी मौका मिले तो आप किसी समुद्र तट पर ज़रूर जाइएगा। वहाँ का दृश्य बहुत मनोरम होता है। ये समुद्र तट भारत के लिए वरदान है, क्योंकि इन्हीं समुद्र तटों के कारण भारत में अधिक से अधिक वर्षा होती है।